को बुरा लगेगा। तो हम सबके नाम तो जानते नहीं, और इसलिए सभी का हम एक साथ वंदन कर रहे हैं। सिया राम में सब जग जाने और करहु प्रणाम जोर जोर। सभी का हम सिया राम में हैं, सभी लोग भगवान के अंश हैं और अंशों को हम प्रणाम करते हैं कि भगवान के इस आयोजन में सस्विद का सहयोग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं। पाठ कितना सुंदर हो रहा था, एक एक अक्षर श्रवणों में जा रहा था। देखिए जी, हाथ, कान, नेत्र, पैर, जिस चारों चीजों का अलग अलग काम है। नेत्र का काम है भगवान का दर्शन। अगर नेत्र से गलत दर्शन करोगे तो नेत्र से जो समझ लो, एक कहा गया है, जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, श्रवण रंग अहि भवन समान। जिन्हें यह कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समान। जो उनके जो नेत्र हैं, श्रवण रंग अहि, कान जो है क्या है, जैसे सर्प के विल होते हैं ना, सर्प को सुनाई नहीं देता, वो आपके पैरों की आवाज से भाग जाता है। श्रवण रंग अहि भवन। और जिन नेत्र क्या है, भगवान ने का दर्शन नहीं किया। लोचन मोर सपनों संत दरस नहीं देखा, और लोचन मोर पंख कर लेगा। जी हमारे नेत्र किस काम के हैं? जैसे मोर के पंखों में नेत्र बने रहते हैं। आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल करके देखो। मोर का पंख कहीं गिरा हो, उसमें देखा नेत्र बने रहे, लेकिन उस नेत्र को से कहोगे देख लो, किसी को देख पाएगा? किसी को नहीं देखेगा। उसी प्रकार ये लोचन मोर पंख कर लेगा। ये नेत्र भी हमारे कैसे हैं? जैसे मोर के पंख में नेत्र लगे हुए हैं, उस तरीके से। और ये कान किस काम के हैं? जैसे सर्प के विल होते हैं, उस प्रकार के हैं। और ये हाथ किस काम के लिए हैं? इससे भगवान के पुष्प, ठाकुर जी की सेवा करो। ये पैर किस लिए हैं? इससे तीर्थाटन करो, सत्कर्म करो। इस चारों चीजों का जो भी इसमें अंग है, भगवान ने उन अंगों का निर्माण इसलिए नहीं किया है। इसका दुरुपयोग करो, इनका सदुपयोग। इससे ना हो परहेज करो। परहेज कैसे करोगे? हाथ नहीं रहेंगे तो किसी को जल नहीं पिला पाएंगे आप, पैर नहीं रहेंगे तो कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। सारे अंगों का जो आविष्कार हुआ है, ये भगवान ने इसलिए किया है कि इस शरीर से अच्छे काम कर लोगे तो इसका अच्छा परिणाम मिलेगा, गलत काम करोगे तो गलत परिणाम मिलेगा। जिस सामने आता है, इसका कोई अलग से नहीं। आप देख रहे हैं, जो जैसा करता है उसी उसकी करनी होती है। तो भगवान के धाम में विश्वास करें। ये आयोजन हुआ है भगवान का। आज एकादशी का दिन है, और एकादशी का पर्व बड़ा महत्व का होता है। जो व्रत रहते हैं, नहीं भी रहते, एकादशी के महत्व में लिखा है, उसको जरूर सुनना चाहिए, उसके ऊपर चलना चाहिए। एक स्वर्ग की परी आई थी, उसने सोचा कि मृत्यु लोक का भ्रमण कर ले। आज एकादशी इसलिए थोड़ी चर्चा उसका कर रहे हैं। एकादशी महात्म, जो एकादशी का व्रत रहते उसका फल मिलता है, जो नहीं रहते उनको भी फल मिलता है। तो सोचा कि मृत्यु लोक के प्राणी कैसे सत्कर्म करते हैं, कैसे लोगों की सेवा करते हैं, कैसा सत्कर्म करने का उनकी आदत है। तो स्वर्ग की परी के अंदर में एक भावना उत्पन्न हुई, तो मृत्यु लोक का भ्रमण करने आई। संयोग से मृत्यु लोक में आए तो एक बैगन का पेड़ होता और एक भटकटैया होती, यूपी में उसको देखा जाता, छोटे छोटे होते हैं फल उसके। मृत्यु लोक में जब उसने अपनी उड़ान भर के नीचे जब सोचा कि हम विश्राम करें, तो उसके पंख उसी भटकटैया में टकरा गए। उसका सारा पुण्य छीन हो गया। जब पुण्य छीन हो गया, इतनी सुंदर परी को देखने के लिए पूरे क्षेत्र के लोग दौड़ दौड़ करके मेला लग गया।
कहा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आपके स्थान को हम कैसे। कहा कि देखो भाई, आप तो हमारी मदद नहीं कर पाए। कहा कैसे? कहा इस नगर की एक वैश्य की पुत्री है जो नाबालग है, उसकी माँ ने, कुछ बच्चों की आदत होती है कि चंचलता तो होती है, वो चंचलता के प्रभाव से उसकी माँ ने उसको कल पीट दिया। पीटने के नाते वो नगर, वो अपने घर में गुस्सा करके वो लेट गई। वो नगर सेठ है, लेकिन वो लड़की उन्हीं के घर में है। वो कल ये एकादशी का व्रत था, उसने कुछ खाया ही नहीं नाराज से। अगर लड़की हमको आकर के नहा धो करके स्पर्श कर लेगी तो हमारे अंदर चेतनता आ सकती है, फिर हम अपने धाम को जा सकते। खोजा गया तो जब ये माइक लेकर के पूछा, भैया किसकी लड़की खोई हुई है? उसकी माँ ने कहा, हाँ कल से मेरी लड़की नहीं दिखाई दी, कहाँ है, कहाँ गई? कहीं मैंने तो मारा था उसे।